नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी से कोई भी वंचित ना रह जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट के बीच फ़र्क समझें और एसेट ही खरीदें। दोस्तों, पैसे इनकम बनाने के लिए हमने लायबिलिटी एवं एसेट के बारे में बात की थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये लायबिलिटीज एवं एसेट क्या हैं। आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे। एसेट और लायबिलिटी सुनने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन यह एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, परंतु अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट क्या होता है और वे वही खरीदते हैं। अमीर लोग किस सिद्धांत का विश्वास करते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। इस सीख का यही साधारण से नियम है कि लायबिलिटीज और एसेट के बीच फ़र्क को समझें और एसेट ही खरीदें। किंतु यदि ये इतना ही सरल है तो सभी अमीर होते, है ना? किंतु यहाँ मामला उल्टा है। कारण ये है कि ये इतना आसान है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं। लोगों को लगता है कि उनको सब पता है क्योंकि वे शिक्षित हैं, परंतु वे केवल शिक्षित हैं, फाइनेंशियल शिक्षित नहीं। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होता है। इनकम का मतलब होता है आपके पास आया। खर्च का मतलब है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाती है। बहुत से अपने आप को समझदार शिक्षित कहने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एसेट क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई घर खरीदकर उसे किराए पर देते हैं तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। लायबिलिटीज क्या है? एसेट के विपरीत लायबिलिटी आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है। उदाहरण के लिए, आपने घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज़्यादातर पैसा इसलिए होता है कि वे इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। यही दूसरी तरफ गरीब लोग इस सिद्धांत को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि सिर्फ शिक्षित ही नहीं, फाइनेंशियल शिक्षित बनिए। स्कूल में अच्छे नंबर लाने से काम नहीं चलता। फ़र्क तो तब पड़ता है कि आप अपनी कहानी खुद लिखें। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, परंतु इसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही ख़त्म हो जाए। लोगों का कैश फ्लो दिखाता है कि क्योंकि आदमी मिडिल क्लास, गरीब या अमीर में से क्या है?
मिडिल क्लास अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उसका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहता है, या क्या पता उससे भी नीचे चला जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी तरफ गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट भी नहीं होते हैं। वो जो भी पैसा कमाते हैं, हर रोज़ के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और भी गरीब हो जाते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 हो जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए में दे देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वे अपना लोन भी चुकता कर देते हैं। तो असल में अमीर और गरीब के बीच सिर्फ सोच का फ़र्क है। आप पैसा कैसे खर्च करेंगे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ भी नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर अमीर कैसे बना जाए। यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही सब चीज़ों का इलाज है। यही समझना ही सबसे बड़ी गलती है। आपकी समस्या ये नहीं है कि आप ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि जो कुछ भी आपके पास है उसे हैंडल कैसे करें। ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें नकारे जाने का भय होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम पर हंसेंगे, यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। लोन लीजिए, अब तो प्रमोशन हो गया है, अब सैलरी बढ़ गई है तो नया घर ले लो। यही सब बातें हम लोगों से सुनते हैं और फिर हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो ज़रूर सही होगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं और इसीलिए वो अमीर नहीं बन पाते। हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे से आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और खुद ही कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? इसके पीछे की एक ही वजह है। कारण सीधा है, अमीर एसेट खरीदते हैं जो उनका पैसा दोगुना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मज़े से निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं, वे तो बस महीने की 1 तारीख का इंतज़ार करते हैं कब उनकी सैलरी आए। सारी की सारी सैलरी खर्चों को पूरा करने में ख़त्म हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। अतः यदि सिंपल भाषा में कहें तो एसेट वो चीज़ है जो हमारे जेब में पैसे डालती है, तथा लायबिलिटीज़ वह चीज़ है जो हमारे जेब से पैसे निकालती है। आशा है अब आप एसेट और लायबिलिटी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।